if you see the distribution of languages, it is a highly, you can say, a complex phenomena and very difficult to interpret. So, linguistic diversity, it is one of the most intricate and the complex system to analyze in the world. दुनिया में सबसे मुश्किल है किसी भाषा को पहचानना, भाषा का ओरिजिन पहचानना, भाषा का विस्तार पहचानना और भाषा किस तरह से फैली है। किसी भी भाषा के इंटरप्रिटेशन को समझना एक बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं और क्षेत्रीय भाषाएं और एक ही वाक्य को अलग अलग एक ही भाषा में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर हिंदी के मैथिली भी हिंदी है और डोगरी भी हिंदी है। हिमाचल और जम्मू प्रदेश में जो हिंदी बोली जाती है, जिसको हम डोगरी कहते हैं, वो भी देवनागरी में लिखी जाती है और मैथिली भी देवनागरी में लिखी जाती है। अगर कोई बात करे तो दोनों आमने सामने बैठ जाए तो दोनों की भाषा समझ में नहीं आएगी, दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत ही एक ही भाषा है, लेकिन दो अलग अलग प्रदेशों के व्यक्ति आमने सामने बैठ के बात करें तो उनकी भाषा आधी समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। भाषाएं बदलती रहती हैं, भाषाएं अपना स्वरूप बदलती है, अपना स्थान भी बदल लेती है और मनुष्य के माइग्रेशन के साथ साथ भाषाओं का ही माइग्रेशन होता है। 1947 में हिंदू पंजाबी स्पीकिंग हिंदू माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो उनके साथ पंजाबी भाषा भी आई और नॉर्थ इंडिया में चूँकि पंजाबी भाषी लोग ज़्यादातर शहरों में ही आके बसे, जो गांव में कम बसे, तो शहरों में सब जगह पंजाबी भाषा का एक नया प्रचलन हुआ और नई भाषा जो यहाँ शुद्ध हिंदी बोलते थे अब वो पंजाबी के साथ मिक्स करके बोलने लगे। तो इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बाद जब से खेती में मशीनें आ गई, मशीनों से सारे काम होने लगे, जब किसान के पास ट्रैक्टर आ गया तो लेबर की जरूरत नहीं पड़ी बची किसानों के लिए गाँव में। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, इवन उड़ीसा, यहाँ से बहुत सारे जो गरीब लोग थे जो खेतों में काम करते थे, जब मशीनों के कारण वो बेरोजगार हो गए तो वो भी शहरों में आ गए। तो यहाँ तो दिल्ली में तो बहुत सारे भोजपुरी स्पीकिंग भी आ गए, मैथिली स्पीकिंग भी आ गए, पंजाबी भी आ गए थे, इधर पंजाबी इधर भोजपुरी और हिंदी बीच में। सो एक नई भाषा का उद्भव हुआ है। तो इस तरह से भोजपुरी भी अपना स्वरूप बदल रही है, पंजाबी भी अपना स्वरूप बदल रही है और हिंदी का भी स्वरूप बदल रहा है। सो लैंग्वेज धीरे धीरे बदलती रहती है, कोई स्थिर नहीं होती। मुगल पीरियड से एक भाषा का उद्भव हुआ, उर्दू भाषा, जो पर्शियन, अरेबिक और हिंदी में बोली जाती थी। पर्शियन और अरेबिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। वो इतनी प्रोमिनेंट भाषा थी, आज़ादी के समय भारत की, उत्तर भारत की सबसे प्रमुख भाषा उर्दू थी, लेकिन आज उर्दू यहाँ लगभग समाप्त प्राय हो गई। हम भी उर्दू नहीं पढ़ सकते। मेरे ख्याल से कुछ ही बच्चे होंगे उर्दू के जैसे अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, जे, ए, दाल, डा, ये सब जैसे आपके क, ख, ग, घ है उर्दू, लेकिन उर्दू समाप्त हो गई है। बहुत रिच भाषा थी। तो ये भाषाएं अपना स्थान भी बदलती हैं, अपना स्वरूप भी बदलती हैं, अपना इंटेंसिटी बदलती रहती है और स्थान के साथ मनुष्य की संस्कृति माइग्रेशन होता है तो भाषा का भी माइग्रेशन होता है, तो भाषा का विस्तार होता है। ज़्यादातर दुनिया में किसी भाषा का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है तो उनका हुआ है जो सबसे ज़्यादा माइग्रेट रहे हैं। ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, वहाँ ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ इंडस्ट्री तो आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का उद्भव हो गया, लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल उनके पास नहीं था। उसके लिए उन्हें दुनिया के दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा, तो वो माइग्रेटरी हो गए। जब माइग्रेशन किया तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी विस्तार हुआ, इंग्लिश भाषा का
प्रचलन हुआ। जहाँ जहाँ और इंग्लिश लोग गए, इंग्लिश एक छोटा सा, इंग्लैंड एक छोटा सा आइलैंड है और बेसिकली सेल्टिक लैंग्वेज इसको बोलते हैं, CELT, वेल्स की लैंग्वेज है बेसिकली, CELT, सेल्टिक बेसिकली। ये लैंग्वेज यूरोप के लोग इंग्लैंड को अपना पार्ट भी नहीं मानते, कहते हैं ये तो आइलैंड है, इट इज नॉट द मेन लैंड। बट इस आइलैंड से इतना ज़्यादा नेविगेशन, मैकेनाइजेशन के बाद इनका विस्तार इतना हुआ कि पूरे अफ्रीका के तटीय प्रदेशों में, एंग्लो अमेरिका में, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा, और पूरे इंग्लिश का विस्तार हो गया चाइना तक, जापान तक। जो दूसरी भाषाओं को स्वीकार नहीं करते थे वहाँ भी इस भाषा एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में उभर गई, क्योंकि ये ट्रेडर्स की भाषा थी। ट्रेडर्स जब दूसरी जगह गए तो मैंने आपको बताया था ना, अरेबिक ट्रेडर्स जब अफ्रीका में गए तो एक नई भाषा बनी, स्वाहिली भाषा। ईस्ट अफ्रीका के तटीय किनारों पे मोजाम्बिक से लेकर, तंजानिया से लेकर, कीनिया से लेकर, सोमालिया तक, अफ्रीकन हॉर्न तक, एक अफ्रीका में एक अरबी भाषा की मिक्सचर लैंग्वेज बोली जाती थी, जो वहाँ की जनजाति भाषा और अरबी भाषा से मिला के एक नई भाषा बनी, स्वाहिली। तो वहाँ एक स्वाहिली भाषा बनी। ऐसे ही अफ्रीका के पश्चिमी तट पे जब फ्रेंच लोग आए तो लिंगाला भाषा बनी, उससे पहले वो भाषा नहीं होती थी। तो भाषा स्थान जहाँ जहाँ जिनका माइग्रेशन होता है, वो भाषा और दूसरी भाषाओं का विस्तार जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो जितना जल्दी दूसरे की भाषा को स्वीकार कर लेता है, उनकी आर्थिक तरक्की, विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सिस्टम में एसिमिलेट हो जाते हैं। कुछ भाषाएं, कुछ लोग जैसे जनजाति है, जनजाति को जनजाति इसीलिए कहा जाता है कि वो दूसरी भाषाओं को स्वीकार नहीं करते और दूसरी भाषाओं को सीखना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते और अपनी भाषा से जरा सा भी डिविएट नहीं होना चाहते। तो इसलिए जब वो अपनी परंपरागत जीवन शैली में रहना चाहते हैं, उसमें जीवन शैली में भाषा एक प्रमुख स्थान। अगर इन भाषाओं का उद्भव देखें तो इसके उद्भव में जाना बड़ा मुश्किल है, कब कौन सी भाषा और कहाँ किसी भाषा का विकास हुआ था। भाषा मनुष्य जब मानव का उद्भव हुआ सही मायने में लगभग 10,000 साल पहले, तो उद्भव कुछ मानते हैं एक ही स्थान से हुआ, कुछ मानते हैं अलग अलग स्थानों से मानव का उद्भव हुआ। तो जहाँ उद्भव हुआ उसके ओरिजिन इंसान, और जहाँ फैलता चला गया तो वहाँ से वो अपने साथ साथ एक भाषा का भी डिफ्यूजन किया, विसरण किया। अगर इसका भाषाएं, किसी एक भाषा को एक फैमिली कहते हैं, जैसे एक फैमिली की अगली जनरेशन में 2 ऑफशूट, उससे अगली जनरेशन में 3 ऑफशूट, हर जनरेशन में एक फैमिली ट्री बनता है ना, जैसे ऐसे भाषाओं का भी एक फैमिली होती है, उसके ऑफशूट निकल जाते हैं। जैसे हिंदी एक भाषा है तो हिंदी फैमिली की बहुत सारी अलग अलग ऑफशूट्स हैं फैमिली की। खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, मेवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा है, डोगरी भाषा है, अवधी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा है। ये सब हिंदी एक प्रमुख भाषा है, उसकी उपभाषाएं हैं। मेन फैमिली इज हिंदी। तो इसी तरह दुनिया में जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये लगभग 7 प्रमुख भाषाएं मानी गई हैं, फैमिलीज मानी गई हैं लैंग्वेज की, 7 अलग अलग फैमिली। तो जो पहली फैमिली है इंडो यूरोपियन फैमिली, लिंग्विस्टिक फैमिली। नंबर 1 इंडो यूरोपियन। Indo-European family. This Indo-European family, इसको बेसिकली इस भाषा का जन्म कहा जाता है एक कुर्गन भाषा से हुआ है,
अराउंड कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के किनारे पे आसपास इस भाषा का जन्म हुआ। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया या इसको ईस्टर्न यूरोप कहेंगे, ईस्टर्न यूरोप में एक कुर्गन भाषा से कुछ लोग जर्मनी की तरफ चले गए, तो इसके कुछ अलग अलग जर्मनी की तरफ चले गए तो एक जर्मन भाषा बनी, वो एक अलग भाषा बोलने लगे। फिर स्लोवाक की तरफ चले गए, स्लाव लैंग्वेज बनी, स्लाव भाषा बोलने लगे। फिर कुछ लोग पोलैंड की तरफ चले गए तो पोलिश लैंग्वेज बोलने लगे। फिर कुछ लोग चेक की तरफ चले गए तो चेक लैंग्वेज बोलने लगे, अलग अलग चेक लैंग्वेज, आर्मीनियन लैंग्वेज, फिर पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन के बाद बेसिकली हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, सबकी स्क्रिप्ट अलग अलग है। यानी कि ये सारी भाषा जो यूरोप में फैली और यूरोप से बेसिकली जर्मन से ही बाद में फ्रेंच लैंग्वेज बनी और इसी से फिर बाद में इंग्लिश भी बनी जो सबसे ज्यादा फैली। यानी कि जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, डेनिश, डच, ये जो अलग अलग भाषाएं हैं, नॉर्वेजियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाषा है जो जर्मनी से लेकर लगातार स्थान के अनुसार जो भाषाएं बदलती चली गई, लेकिन इसमें अरबी भाषा नहीं है, केवल पर्शियन भाषा है, यानी कि ईरानी भाषा है। पर्शियन और उर्दू और हिंदी, और हिंदी में भी फिर आगे चल के बांग्ला लैंग्वेज तक, बांग्ला या बेंगोली लैंग्वेज। ये सारी भाषाएं बेसिकली एक लैंग्वेज कुर्गन, और जो जर्मन लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट थी जर्मन को हम बेसिकली गोथिक बोलते हैं, गोथिक लैंग्वेज। गोथिक लैंग्वेज बेसिकली ये जर्मन लैंग्वेज है और इसी से बाकी भाषाओं का विसरण, डिफ्यूजन हुआ। इनकी कॉमन रूट है सबके एक जैसे शब्द, एक जैसी, इनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे शब्दों का एक समानता मिलेगी, बहुत सारे शब्दों को अलग अलग भाषाओं में एक जैसा बोला जाएगा। इसी में बल्कि एक लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, सेल्टिक लैंग्वेज, इसी से इंग्लिश बनी। इंग्लैंड में इसको सेल्टिक लैंग्वेज, ये भी गोथिक से निकली, गोथिक लैंग्वेज से सेल्टिक निकली, और बल्कि अलग अलग सेल्टिक जिससे ये लैंग्वेज और ज़्यादा फैल गई। एक इसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज छोड़ दी है, हेलेनिक लैंग्वेज। हेलेनिक मीन्स ग्रीक लैंग्वेज, जो सबसे ज़्यादा इतिहास में जहाँ से सभ्यताओं का विकास हुआ और विस्तार हुआ, यूरोप से लेकर भारत, ये एक भाषा से सारी अलग अलग भाषाएं निकली और पूरे दुनिया में ये फैल गई। और हिंदी तक, हिंदी इसको मैं नहीं कहूँगा, इंडो आर्यन लैंग्वेज कहूँगा। जो इंडिया में लैंग्वेज आई, जो पर्शिया के बाद, आर्मीनिया के बाद ये लैंग्वेज आई, इसको इंडो आर्यन, यानी कि आर्यन बेसिकली कहा जाता है, दे आर द पीपल हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, ईस्ट यूरोप से जो लोग आए, बेसिकली वो इसी रीजन से आए, आर्मीनिया से, जॉर्जिया से, अजरबैजान से, और इस प्रदेश से जो आए और वो भारत तक आ गए, इंडो आर्यन इनको बोलते हैं।
बेसिकली इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये एक कुर्गन लैंग्वेज से ही निकली हुई लैंग्वेज है, यानी कि यूरोप से इंडिया तक एक ही भाषा का फैमिली एक ही है, जो जिसके ऑप्शन अलग है। इसके अलावा दूसरी भाषा है लैटिन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज वो है लैटिन लैंग्वेज। और बेसिकली लैटिन लैंग्वेज ये इसमें असल में 4-5 प्रमुख भाषाएं हैं, जिसमें है पोर्टुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, कैटालोन। एक्चुअली कैटालोनिया एक कल्चरल रीजन है स्पेन में, कैटालोनिया, तो इसलिए वहां बोली जाने वाली भाषा को कैटालोन। और रोमेनियन, वेरी इंटरेस्टिंग, रोमेनियन। इन सब भाषाओं को रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं, रोमांस, ROMANC, रोमांस लैंग्वेज। क्योंकि ये लैंग्वेज रोमन एम्पायर ने डिफ्यूज की थी, सो दे आर डिफ्यूज्ड बाय द रोमन्स। रोमन्स की लैंग्वेज है, इसको रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं। और इसका विस्तार बेसिकली जहां ये लोग माइग्रेट किए एक नई स्क्रिप्ट के साथ, सेंट्रल प्लस साउथ अमेरिका, इसमें बेसिकली ज़्यादातर स्पेनिश लैंग्वेज का विस्तार है। अगर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में अगर हम देखें, ये ऐसे है मैक्सिको तक, इस ब्राज़ील को छोड़ दें, यहाँ तो पोर्टुगीज लैंग्वेज है, डोमिनेट करती है ब्राज़ील में, बाकी ब्राज़ील यहाँ तक है। पैराग्वे, इस सब जगह स्पेनिश लैंग्वेज, ये भी स्पेनिश। पेरू वगैरह में स्पेनिश लैंग्वेज। ये अर्जेंटीना और चिली सब जगह स्पेनिश लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ एक ब्राजील में तो पोर्टुगीज लैंग्वेज है, इवन मैक्सिको में भी स्पेनिश लैंग्वेज है, और सेंट्रल अमेरिका में भी स्पेनिश लैंग्वेज ज़्यादा डोमिनेट करती है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लैटिन लैंग्वेज, जो सब प्रदेशों में इधर फैली हुई है, दैट इज सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। दैट्स वाई दिस एक लिंग्विस्टिक कोएग्जिस्टेंस की वजह से इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द बेसिकली मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन फ्रॉम 3 कंट्रीज। दीज आर द डिफरेंट रोमांस लैंग्वेज, इनको फिर कलेक्टिवली लैटिन लैंग्वेज कहा जाता है। Then the third family is Balto-Slavic family. Balto-Slavic family. Balto means Baltic Sea. Baltic Sea के किनारे किनारे जितने भी कंट्रीज हैं, बेसिकली इसमें बाल्टो-स्लाविक में और रशियन लैंग्वेज आती है, बिकॉज यहाँ लेनिनग्राड है, लिथुआनियन लैंग्वेज है, यूक्रेनियन लैंग्वेज है, यूक्रेनियन, लैटिवियन है, रशियन, स्लाविक है, स्लाविक लैंग्वेज। सो ये वो भाषाएं हैं जो बायलोरसिया है। इधर मैंने पोलिश गलत लिख दिया था, यहाँ से पोलिश में मिटा देता हूँ।
पोलिश लैंग्वेज, लैटिवियन, रशियन, बेसिकली डिफ्यूज एक जगह से जो फैली है, दैट इज बायलोरसियन। बायलोरसियन ये सब लैंग्वेज बाल्टोस्लाविक एक फैमिली, बाल्टोस्लाविक दैट डिफ्यूज फ्रॉम बाल्टिक सी, जो बाल्टिक सी से चली है। तीसरा चौथी फैमिली है साइनो टिबेटन फैमिली, जो चीनी भाषा है। चार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा यही है, साइनो टिबेटन फैमिली, SINO, साइनो टिबेटन मैंडरिन इसके अंदर और फैमिली, साइनो टिबेटन फैमिली। सॉरी, सिंगल टी मैंने डबल टी कर दिया। जैसे चाइना की भाषा बोली जाती है, मैंडरिन चाइना में एक भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे सबसे प्रमुख भाषा है मैंड्रिन, जिसमें सिंबल बने होते हैं, लोगो बने होते हैं, और सिंबल से एक लैंग्वेज को डेवलप किया है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। पेड़ बनाना है तो भाषा की स्क्रिप्ट में पेड़ की आकृति जैसी एक आकृति बना देते हैं कि एक पेड़ बन गया। इसको पेड़ ट्री, हर ऑब्जेक्ट बेस्ड की लैंग्वेज है। जैसे मिन एक लैंग्वेज है, मिन एक लैंग्वेज। आप नूडल्स खाते हैं ना, कई बार क्या खाते हैं, कौन से नूडल्स खाते हैं? ये बेसिकली मंचूरिया में बोली जाने वाली, ठंडे प्रदेशों में बोली, चाइना के उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली भाषा है, नॉर्थ ईस्ट में, चाइना में हक्का। इसके अलावा गु, मिन, कैंटनलीज, इरी, वाई, RIE, WU, कैंटनलीज, CAN, बहुत इंपॉर्टेंट है। हांगकांग और उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा कैंटनलीज है, कैंटनलीज, वो कैंटनलीज, इरी, कोरियन भाषा इसी साइनो टिबेटन का, जैपनीज, इसमें जैपनीज। ये 6-7 भाषाएं हैं जो प्रमुखता से बोली जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट में ही, चाइना के फार ईस्ट में बोली जाती है। दीज आर दी लैंग्वेजेस। इसके अतिरिक्त यहाँ साइनो टिबेटन में मंगोलियन लैंग्वेज है और टिबेटन लैंग्वेज है। टिबेटन भी एक लैंग्वेज है, तिब्बत में जो बोली जाती है, इनकी एक अलग भाषा है। देन एक दूसरी भाषा है जिसको कहते हैं सेमाइटिक हेमाइटिक फैमिली, सेमाइटिक हेमाइटिक। ये 3, ये 4, 5 नंबर है सेमाइटिक। इसके बाद SE लिखते हैं इसको, हेमाइटिक, HAMI। सेमाइटिक हेमाइटिक फैमिली का मतलब है नॉर्थ अफ्रीका में जैसे इजिप्ट है, सूडान है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मोरक्को है, इन देशों में अरब से कुछ लोग माइग्रेट करके आ गए थे। जब अरबी भाषा का, मैंने कहा ना, ड्राईलैंड कल्चर इस्लाम के साथ या इस्लाम के बनने से पहले बहुत सारी जनजातियां, जैसे बर्बर जनजाति है, मैंने बताया था ना, वहाँ जन्म होता है और वहाँ तक चला जाता है और एक पूरा एक सर्किल, लाइफ में एक सर्किल बना लेते हैं। तो जो ये भाषा का भी तो विस्तार हुआ ना। अरब की भाषा कहाँ पहुँची? नॉर्थ अफ्रीका में। तो जो प्रशांत भूमध्य सागर के किनारे किनारे में जो आगे तक चले गए, मोरिटोनिया तक, उनको हम
सेमाइट कहते हैं। और कुछ लोग दक्षिण की तरफ आ गए, सूडान की तरफ, चाड की तरफ, माली की तरफ, तो उनको हम हेमाइट बोलते हैं। तो सेमाइट भाषा बोलने वाले और हेमाइट, क्योंकि वहाँ के जो जनजाति के लोग थे उसका जब अरबी भाषा से इंटरेक्शन हुआ तो सेमाइट भाषा बनी और हेमाइट भाषा बनी। बल्कि तीसरी भाषा ही बनी, इसको निलोटिक भाषा कहते हैं, जो नाइल नदी के किनारे इथोपिया में, इरिट्रिया में, दक्षिणी सूडान में जहाँ नील नदी निकलती है, इसको निलोटिक बोलते हैं ना। हेमाइटिक, सेमाइटिक एंड निलोटिक, NILO, निलोटिक। ये नाइल नदी के किनारे पूरे नॉर्थ अफ्रीका में ट्राइबल एरिया को छोड़ के जो भाषाएं बनी उसको सेमाइटिक, हेमाइटिक, निलोटिक फैमिली बोलते हैं। इसमें सबसे प्रमुख भाषा है अरबी, अरेबिक, और इसमें बेसिकली अरेबियन लोग, अरब के लोग, इस सब में अरेबिक लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, अरबी भाषा, अरेबिक लैंग्वेज। और एक हिब्रू लैंग्वेज है, ये सुनिए आपने लैंग्वेज, HEBREW, हिब्रू। हिब्रू लैंग्वेज इजराइल में कौन सी भाषा बोली जाती है? ज्यू, यहूदी लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ भाषा का भी धर्म से संबंध है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो सब अरबी बोलेंगे, और जो ज्यू, जो राष्ट्रियन है, वो हिब्रू बोलेंगे, हिब्रू। लेकिन सब जगह धर्म का नहीं चलता भाषा से संबंध। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाले मुस्लिम उर्दू नहीं बोलते, वो पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि उनका जन्म वहाँ, भाषा पहले थी, धर्म बाद में आया। तो इस्लाम आया तो उन्होंने लेकिन भाषा अपने रखी, धर्म अपना लिया। सो बेसिकली सब जगह, लेकिन हिब्रू बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। अरबी बहुत रिच लैंग्वेज है। अरबी भाषा इतनी लैंग्वेज रिच है कि जैसे कैमल है डेजर्ट में, अरब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जो कैमल है उसके 52 नाम हैं। एक ऊंट के 52 नाम, यानी कि अगर कोई ताकतवर ऊंट है तो उसका कुछ और नाम है, कमजोर ऊंट है तो उसका कुछ और नाम है, ऊंट के बच्चे को कुछ और कहते हैं, डिफरेंट शब्द से उपयोग करते हैं उनके लिए। जो बीमार ऊंट है उसके लिए कुछ और, भागते हुए ऊंट के लिए कुछ और, जो बहुत तेज भागता है उसके लिए अलग शब्द का इस्तेमाल। यानी कि एक ऊंट की इंटरप्रिटेशन 52 टाइप्स की है। यानी कि ऊंट के बिहेवियर में जो भी अंतर आते हैं, बैठा हुआ ऊंट है उसका कुछ और नाम है, खड़ा हुआ ऊंट है उसका कुछ और, चलता हुआ ऊंट उसका कुछ और, काम करता हुआ ऊंट कुछ और, खाली चलता चरने के लिए जो जंगल में घूमता है उसका कुछ और नाम है। ऊंट के एक बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए 52 नाम, यानी कि एक लैंग्वेज बड़ी रिच लैंग्वेज है, एक ही चीज़ को अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करें। सो ये है सेमाइटिक हेमाइटिक फैमिली। इसको मैं अब यही रोकता हूँ, इसके बाद मैं आपको अफ्रीकन फैमिली अगली क्लास में कराऊंगा। सो लेट मी स्टॉप इट हियर ओनली। आज क्लास को छूटने लगा। सो